शबरी ने भगवान को क्या खिलाया था? 56 भोग हैं, इमरती, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, खमन, ढोकला, खाकरा, क्या खिलाया था? बेर। ऋषि कहते हैं महाराज कहां जा रहे हैं? उधर तो एक शूद्र जाति की महिला रहती है। प्रभु राम चले, लक्ष्मण साथ में हैं, पहुंचे और देखा शबरी ने, आंखों में आंसू आ गए। अरे जिनका वर्षों से इंतजार कर रही थी, कौन आ गए? मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए। तो प्रभु राम घास के सूखे तिनकों से बने टूटे फूटे आसन हैं, बिछाए शबरी ने, प्रभु विराजिए, और प्रभु विराजमान हो गए। मैंने कहा था जहाँ पे राम की प्रतिमा होती है वो स्थान मंदिर कहलाता है, जहाँ स्वयं राम विराजमान हो जाएं उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। लक्ष्मण पास में बैठे हैं, शबरी उसके पास बेर हैं, मिठाई नहीं, फल नहीं, पकवान नहीं, कोई और 56 भोग नहीं, केवल बेर हैं जंगल के, और वो भी बेर एक एक चख के दे रही है। क्यों? मेरे प्रभु को कोई खट्टा बेर ना चला जाए। फिर प्रभु राम बड़े प्रेम से खा रही है। 2-4 बेर लक्ष्मण को दिए, तुम भी खाओ। लक्ष्मण देखते हैं काली कलूटी, आबनूस की सूटी, इसके जूठे बेर मैं खाऊं? ना बाबा ना। आंख बचाई प्रभु राम से और पीछे फेंक दिए। पर प्रभु राम तो अंतर्यामी, कहने लगे लक्ष्मण तुमने एक भक्त हृदय नारी का अपमान किया है। प्रभु मैंने? हाँ, तुमने इसके रंग रूप को तो देखा, इसकी भक्ति को नहीं देखा। याद रखना जिस समय इंद्रजीत की शक्ति तुमको लगेगी, मूर्छा आएगी, उस समय यही बेर संजीवनी बूटी का रूप लेंगे और तुमको जीवन दान। समझ गए? भक्ति की शक्ति अपरंपार है। और उस समय प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति का दान दिया। 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसका दान श्री राम ने दिया। किसी राजा के महलों में नहीं दिया, किसी ऋषियों के आश्रम में नहीं दिया, शबरी की कुटिया में नवदा भक्ति का दान दिया। 9 प्रकार की भक्ति, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और ये जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले, मुक्त हो जाए।